आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 91। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाया और भंडारण बॉक्स से एक बड़ा चम्मच अचार वाली मिर्च निकाली और तलना जारी रखने के लिए तैयार हो गया। वरुण मेहता और दूसरे व्यक्ति ने वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। राघव मेहरा की उपेक्षा ने उन्हें और भी अधिक उत्तेजित कर दिया, मानो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। बॉस, हमें कई दिनों से चिकन के पैर नहीं मिले हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कैसे बचे? हाँ, हम तुम्हारे ठीक सामने खड़े हैं। देखो, हम पहले जैसे कैसे दिख रहे हैं। हमारे और मुर्गी के पैर के बीच के बंधन को कम मत आंको, बेवकूफ। उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द आक्रोश से भरे थे और उनके दुख भरे चेहरे इतने हृदय विदारक थे कि जो कोई भी उन्हें सुनता वह रो पड़ता। जो लोग पीछे की पंक्ति में व्यवस्थित ढंग से कतार में खड़े थे, उनका ध्यान इस समय भटक गया। यहाँ तक कि वहां से गुजर रहे आवारा कुत्ते भी अपने कान खड़े कर तरबूज खाने के लिए आगे की पंक्ति में दौड़ पड़े। इस बार राघव मेहरा सचमुच शर्मिंदा हो गया। नहीं, ये क्या बकवास है? क्या उसे चुन्नीब्यों का दौरा पड़ रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हर किसी को मरना तय है, लेकिन हम एक समाज के रूप में नहीं मर सकते। राघव मेहरा का चेहरा हरा हो गया और वह डाइनिंग कार में 2 कदम आगे बढ़ गया। नहीं भाइयों, तुम दोनों को शांत हो जाना चाहिए। कभी कभी जब मैं किसी को दुकान लगाते देखता हूं तो सचमुच पुलिस को फोन करने का मन करता है। ये भोजनालय सचमुच भयानक हैं। वैसे वह तो बस चुपचाप अपना स्टॉल लगाना चाहता था और अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता था। मालिक, चुप मत। हमारे क्या बुरे इरादे हो सकते हैं? हम तो बस उस मुर्गे के पैर के लालची हैं। पता है क्या, हम तुम्हें हर दिन ढूंढते रहे हैं। स्टार ड्रीम पार्क के प्रवेश द्वार पर 326 ईंटें और पत्थर हैं, लेकिन हम उनमें से हर एक पर अनगिनत बार पैर रख चुके हैं और उनमें से 31 में पहले ही छोटी छोटी दरारें पड़ चुकी हैं। वरना हम इतनी लंबी रात कैसे बिता पाते? अपनी बात समाप्त करने के बाद राघव मेहरा पुनः अवाक रह गए। सौभाग्य से इस फूड ट्रक का सामने का हिस्सा बंद है, अन्यथा मुझे सचमुच डर लगता कि ये दोनों लोग दौड़कर आ जाएंगे। हम अब चिकन के पैर नहीं बेच रहे हैं। हम इस सप्ताह रात 10 बजे तली हुई चिकन की आंतें बेचेंगे, राघव मेहरा ने संक्षेप में समझाया। ये सुनकर भोजन करने वालों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। पता चला कि मालिक ने मुर्गे के पैर बेचे और फिर मुर्गे की आंतें बेचने लगा। वे वैसे भी चिकन के पैर नहीं खा सकते, लेकिन आप दोनों को आंत बनाने में उनकी प्रगति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कई भोजन करने वाले लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। अगर आपको मुर्गे की आंतें खानी है तो पीछे जाकर लाइन में लग जाए। बॉस के काम में देरी मत कीजिए। ये देखकर कि भोजन करने वाले लोग हमला करने वाले थे, वरुण मेहता और करण मलिक धीरे धीरे शांत हो गए। बेशक मुर्गे की आंतें खानी होंगी और बेशक इनाम भी इकट्ठा करना होगा। दोनों ने तुरंत अपने फ़ोन निकाले और चिकन ट्रॉटर्स बॉस वांटेड ग्रुप चैट में संदेश भेज दिए। फिर वह टीम के पीछे की ओर चला गया। सभी सदस्यों, चिकन ट्रॉटर्स स्टॉल का मालिक मिल गया है। वह रात 10 बजे म्यूनिसिपल एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सामने चिकन की आंतें बेचेगा। वरुण मेहता ने ये संदेश भेजने के बाद कुछ तस्वीरें ली और उन्हें स्थान के साथ एक फोटो संलग्न करते हुए ग्रुप में भेज दिया। अंत में वह समूह के मालिक को टैग करना नहीं भूले, जो चिकन ट्रॉटर्स समूह में इनाम का प्रभारी है। 600 रुपये, खूब सारा पैसा कमाओ, अमीर बनो। वरुण मेहता और करण मलिक ने आधा आधा हिस्सा लिया। इसमें और लॉटरी जीतने में क्या अंतर है? कुछ मिनट बाद उनके फ़ोन जोर से वाइब्रेट हुए। इस समय तक बुजुर्ग सो चुके थे। इसने कुछ युवा रात्रि उल्लुओं को आकर्षित किया। अरे अरे, तुम कमाल हो भाई, तुमने ये भी ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मुर्गे के पैरों के प्रति इतना समर्पित हूँ। फिर बॉस ने मुर्गे की आंतें बाहर कैसे रख दी? क्या ये हमारे लायक है? मुर्गी की आंतों में ऐसी क्या खासियत है? क्या उनकी तुलना मुर्गे के पैरों से की जा सकती है? अगर आप कहते हैं कि आप उन्हें बेचना नहीं चाहते तो मत बेचिए। बॉस से कहो कि वे रुकें। मैं आज रात वहां जाऊंगा। चलो चलें,
चलो साथ चलें। खबर जल्दी ही फैल गई और चिकन ट्रॉटर सेना युद्ध के मैदान में भागने वाली थी। 15 मिनट बीत गए। राघव मेहरा ने लाउडस्पीकर निकाला और चिल्लाया, लाइन में मत लगो, स्टॉक नहीं है, कल फिर आना। वरुण मेहता और करण मलिक को मौका नहीं मिला, इसलिए उन्हें कल फिर आने का समय लेना पड़ा। वैसे मैंने ग्रुप में एक गर्मजोशी भरा अनुस्मारक भी भेजा था। जैसे ही खबर बाहर आई, इससे कई घुड़सवारी के शौकीन लोग जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। अगले दिन मैं म्यूनिसिपल एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गया। चूंकि निदेशक हुआंग दोपहर 2 बजे काम पर आते हैं, इसलिए वे विभिन्न वार्डों और क्लिनिकों के बीच चक्कर लगाते रहते हैं। विभाग अभी भी उन पर केस सामग्री के लिए दबाव बना रहा था। घंटे की सुई चुपचाप 6 बजे की ओर इशारा करती है। तभी डायरेक्टर हुआंग को एहसास हुआ कि वह खाना ऑर्डर करना भूल गए थे। इस समय के बाद कैफेटेरिया में कोई भोजन उपलब्ध नहीं होता है और आप केवल टेकअवे ऑर्डर कर सकते हैं या बाहर से भोजन खरीद सकते हैं। हताश होकर निदेशक हुआंग ने अपना ध्यान नस जियांग और अन्य लोगों की ओर लगाया। उन छोटी लड़कियों को कुछ स्वादिष्ट भोजन की सिफारिश करने दें। तुम्हें पता है, इन युवा चीज़ों का स्वाद वास्तव में असहनीय है। कल मैंने जो अचार वाली मिर्च वाली सुअर की आंतें खरीदने में मदद की थी, उसे ले लीजिए। चिकन की आंत के गोले चमकीले और भूरे रंग के होते हैं, खाने पर कुरकुरे, सूखे और सुगंधित होते हैं, लेकिन चिकने, चबाने वाले और मांसल नहीं होते। मसालेदार और खट्टे अचार वाली मिर्च के साथ यह स्वादिष्ट और ताज़ा होता है। ये वास्तव में लोगों को इसके लिए अपने 50 साल पुराने घुटने देने के लिए तैयार कर देता है और इसे खाने के बाद वे और अधिक खाना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है, मैंने सुना है कि स्टॉल मालिक रात के 10 बजे से पहले सामान बेचने नहीं आता। यह इतना कठिन है। नस जियांग भी पूरी दोपहर व्यस्त रही। इस समय मैं अंततः छोटे से कमरे में एक छोटा सा विश्राम ले सकता हूँ और रात्रि भोजन का आनंद ले सकता हूँ। मेज पर अचार में लिपटी हुई सुअर की आंतें रखी थीं, जो उसने विशेष रूप से सुबह सुबह खरीदी थीं। अभी इसे माइक्रोवेव में गर्म किया है और यह अभी भी गर्म है। नस जियांग ने चॉपस्टिक उठाए और खाने ही वाली थी। दरवाजे पर अचानक और तेजी से दस्तक हुई। कृपया अंदर आएं। फिर दरवाज़ा धीरे से खोला गया। निर्देशक हुआंग का परिचित चेहरा दरवाजे पर दिखाई दिया। चिकन की आंतों की सुगंध अचानक फैल गई, जिससे उसका एडम्स एप्पल अनजाने में ऊपर नीचे होने लगा और उसने मुश्किल से निगल लिया। पास खड़ी नस जियांग ने कहा कि वह अब ऐसा नहीं कर सकती। निर्देशक हुआंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब निदेशक हुआंग ने ये प्रश्न सुना तो वे होश में आए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जियो जियांग, सचमुच कुछ तो है। कुछ मिनट बाद, काफ़ी अनुनय विनय, दया और बल प्रयोग के बाद, निदेशक हुआंग अंततः अपने लंच बॉक्स में चिकन की आधी आंत लेकर खुशी खुशी अपने कार्यालय लौट आए। जिंगल बेल, हेग नज ने बुलाया। डायरेक्टर हुआंग, आप अभी तक ऑपरेशन रूम में क्यों नहीं पहुंचे? लाओ किन यहाँ हैं, कृपया जल्दी आएं। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। निर्देशक हुआंग कांप उठे। उन्होंने अचानक चिकन की आंत के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया, फिर जल्दी से चले गए। जब निदेशक हुआंग ने ऑपरेशन कक्ष में प्रवेश किया, पेन जी ने अपनी पैंट उतार दी थी और ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था। कुछ मिनट बाद बेहोशी की दवा दी गई। जैसे ही पतली सुई डाली गई, पेन जी का नितंब ऐसे हिल गया मानो उसे बिजली का झटका लगा हो और उसका पूरा शरीर कुछ बार कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, डॉक्टर, क्या एनेस्थीसिया का शुल्क उपयोग के समय के अनुसार लिया जाता है या बोतल के अनुसार? इसके बाद एनेस्थीसियोलॉजिस्ट लाओ किन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, आप बोतल के हिसाब से भुगतान करते हैं। बोतल से? अच्छा, तो कम इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि हम इसे वहन नहीं कर सकते, लेकिन यह एनेस्थेटिक शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनने के बाद लाओ किन अपना मुंह हिलाए बिना नहीं रह सका। यह आदमी शब्दों में तो बहुत कठोर है, लेकिन अपने शरीर के प्रति काफ़ी ईमानदार है। उन्होंने असहाय भाव से उत्तर दिया, ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या दर्द हो रहा है। जैसे ही संवेदनाहारी सुई को धीरे धीरे अंदर धकेला जाता है, पान जी ने अपने दांत भींच लिए और उसकी मांसपेशियां उभर आईं। इंजेक्शन दे रहे बूढ़े किन ने पाया कि युवक का ग्लूट्स मैक्सिमस बहुत कठोर था। वह अपनी भौहें चढ़ाने और
चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। नौजवान, ये तो बस एक इंजेक्शन है। इसमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या मैं तुम्हें बाद में सर्जरी के दर्द से बचने के लिए एक सामान्य इंजेक्शन लगा दूं? वैसे भी यह सब मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होता है। क्या? पेन जी दर्द से चीखी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर, मुझे बेहोशी की दवा की पूरी खुराक दीजिए। लाओकिन, इन दिनों गुदा मलाशय सर्जरी के बारे में चुटकुले अधिक सुनने को मिल रहे हैं। जल्द ही पान जी को लगा कि वह आंशिक रूप से बेहोश हो रहा है। मूलतः तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अचानक कुछ कह दिया। डॉक्टर, मैंने सुना है कि मैं सर्जरी के दौरान अपने फ़ोन का उपयोग कर सकता हूँ। निर्देशक हुआंग ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं, बस पेन जी के बड़े बट को हिलाया। ज़रूर, आप जो चाहें खेल सकते हैं। कुछ लोग तो पहले सर्जरी के दौरान एक्स-रे भी देखते थे। उन्होंने पेन जी के सवालों का जवाब दिया। स्थानीय कीटाणुशोधन के लिए जीवाणुरहित रुई को चिमटी से पकड़ें। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस समय पेन जी की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई देगी। उन्होंने बस एक वेबसाइट पर क्लिक किया और आसपास किसी पर ध्यान दिए बिना फिल्म देखना शुरू कर दिया। निर्देशक हुआंग, लाओकिन, महिला नस जो अपने नितंब फैला रही है। नहीं यार, यह माहौल को जीवंत बनाने के लिए बस कुछ शब्द हैं। क्या आपने सचमुच इसे देखा है? क्या ये संभव है कि आप स्टीफन चाउ के प्रशंसक हों? ये तो बहुत अजीब है। आप हम डॉक्टरों को कैसा महसूस कराना चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन कक्ष का माहौल अत्यंत सूक्ष्म हो गया। प्राचीन काल में गुवान यू शतरंज खेलते समय लगी चोटों के इलाज के लिए अपनी हड्डियां खुरचवाते थे। आज एक युवक ने दर्दरहित मलाशय शल्यक्रिया के लिए एक फिल्म देखी। सबने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। केवल पेन जी के सेल फोन से आवाज आ रही थी। हे, मैडम, आप नहीं चाहती कि आपके पति की नौकरी चली जाए, है ना? डॉक्टरों के चेहरे एक दूसरे से अधिक काले थे। जब तक मरीज शर्मिंदा नहीं होते, तब तक ये पेशेवर चिकित्सा कर्मचारी ही शर्मिंदा होते हैं। डायरेक्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? सभी की नज़रें डायरेक्टर हुआंग की ओर घूम गईं। वैसे भी, आप प्रभारी सर्जन हैं, इसलिए आप इसे अपनी इच्छानुसार संभाल सकते हैं। इस युवक की अभी सर्जरी चल रही है। निर्देशक हुआंग ने अपना गला साफ किया। वाक्य का आधा भाग। पान जी ने अपने दाहिने हाथ से स्क्रीन को दबाया, उसे पीछे सरकाया और गाली दी। लानत है। फोन स्क्रीन पर एक बड़ा 404 दिखाई दे रहा था। दुर्घटनाएं बहुत अचानक और अप्रत्याशित होती हैं। पान जी की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने अनिच्छा से कई बार रिफ्रेश पर क्लिक किया तथा कई बार बाहर निकलकर पुनः लॉगिन किया। अंततः उसने निराशा से स्क्रीन की ओर देखा और आह भरी। पान जी इस खेदजनक असफलता को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन वह असहाय थे। ये देखकर ऑपरेशन कक्ष में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। लाओकिन को राहत महसूस हुई। वह पास ही एक स्टूल पर जाकर बैठ गया और अपना मोबाइल फोन निकाला। निर्देशक हुआंग भी मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। वहां कोई जीवंत माहौल नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि जल्दी से सर्जरी कर दी जाए और इस आदमी को भेज दिया जाए। पेन जी की बवासीर इतनी गंभीर है कि वह गंभीर रूप से अनीमिया से ग्रस्त हो गया है। इसलिए आपको सर्जरी के दौरान बेहद सावधान रहना होगा और यदि रक्तस्राव हो तो उसे रोकने के लिए इलेक्ट्रिक चाकू का इस्तेमाल करना होगा। निर्देशक हुआंग की चाल धीमी लग सकती है, लेकिन वास्तव में वह बहुत तेजी, सटीकता और निर्ममता के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बिजली का चाकू फुफकारने लगा, हवा जलते हुए पंखों की गंध से भर गई। पान जी ने अपनी नाक सिकुड़ी और जोर से सूंघा। यहाँ बारबेक्यू की गंध क्यों है? ये सुनकर निर्देशक हुआंग रुक गए। उसकी भूखी आंखें उस पर टिक गईं और उसका मन भी डूब गया। वैसे, अगर हम बवासीर को गोल कर दें, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह तली हुई कुरकुरी आंतें हैं? मात्रा सही नहीं, गलत। मैं ऑपरेशन टेबल पर हूँ, मेरे मन में कोई भी बेतरतीब विचार कैसे आ सकता है? निर्देशक हुआंग ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं था। इस हास्यास्पद विचार को दूर भगाने के लिए उसने अवचेतन रूप से अपने सूखे होठों को चाटा। इस समय एक टिमी ध्वनि सुनाई दी। पेन जी ने तुरंत ही अन्य सभी विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया और पूरी तरह से खेल पर ध्यान केंद्रित किया।
लाओकिन ने ऊपर देखा और उसकी ओर देखा, फिर अपनी नज़रें वापस अपने मोबाइल फ़ोन पर घुमा लीं और उसे अनदेखा कर दिया। निर्देशक हुआन के चेहरे पर गंभीरता थी। वे एक इलेक्ट्रिक चाकू पकड़े हुए थे और मांस को भूनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। 1 घंटे के बाद सभी बवासीर समाप्त हो गए। निदेशक हुआंग ने कुशलतापूर्वक हेमोस्टेटिक स्पंज डाला और फिर बड़ा टेप लगाया। अंततः ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ठीक है नौजवान, तुम अपनी पैंट पहन सकते हो और नस को आराम करने के लिए वार्ड में ले जाने दो। ये कहने के बाद निर्देशक हुआंग का एडम सेब ऊपर और नीचे लुढ़क गया और उसने मुश्किल से निगल लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक चाकू से ग्रिलिंग करना वास्तव में कष्टदायक है, विशेषकर तब जब उसके मुंह में अभी भी चिकन की आंत का स्वाद था। ये बहुत दर्दनाक है। हालांकि इस समय पेन जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह स्क्रीन पर तेजी से हाथ फिराता रहा और लगातार चिल्लाता रहा, अरे यार, मुझे बचाओ, तुम वापस लड़ सकते हो। तुम ही बड़े मूर्ख हो जो मेरा पीछा कर रहे हो, है ना? पेन जी चिल्लाता रहा। निर्देशक हुआंग दंग रह गए। होश में आते ही उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और पेन जी के पैर पर जोर से थपथपाया। युवक, ऑपरेशन पूरा हो गया। नहीं, डायरेक्टर हुआन, कृपया मुझे नीचे मत धकेलिए। मैं प्रमोशन मैच में हूँ। मेरा इंतज़ार कीजिए, 5 मिनट रुकिए, क्रिस्टल जल्द ही बाहर धकेल दिया जाएगा। ये राउंड अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या आप 2 और कट लगाना चाहते हैं? ऑपरेशन कक्ष में उपस्थित सभी लोग, भले ही वे कई वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं और उनके पास व्यापक ज्ञान है, फिर भी उन्होंने कभी ऐसी अजीब चीज़ का सामना नहीं किया। 2 और कट। यदि यह म्यांमार सिटी में होता तो हमें ये देखना पड़ता कि क्या उसके पास कोई अतिरिक्त अंग है और फिर उन सभी को निकालना पड़ता। लेकिन यह एक सामान्य अस्पताल है। जल्दी करो और अपनी पैंट ऊपर उठाओ, मुझे बाद में कुछ काम है। निर्देशक हुआंग भी इस समय बहुत चिंतित हैं। उसके मुंह के कोनों से लार लगभग बह रही थी। उसने उसे जल्दी से निगल लिया और नस से पेन जी को बाहर भेजने के लिए कहा। बस ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे तक धकेल दिया गया। एक महिला की आवाज़ आई, हराना। जब पेन जी ने क्रिस्टल को फटते देखा तो उसने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई। धिक्कार है डायरेक्टर हुआंग, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा और लंबा काटें, और अब दूसरा पहलू। विजय। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट लाओकिन ने गेम इंटरफेस को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शाम 7:20 बजे रात शांत हो जाती है, लेकिन विला गर्म और आरामदायक है। स्टॉल के लिए सामग्री बहुत पहले से तैयार कर ली गई है और उसे रेफ्रिजरेटर में रखा गया है। घर की नौकरानी और आया भी बहुत पहले ही काम छोड़ चुके थे। लिविंग रूम में सोफे पर अनाया मेहरा राघव मेहरा से चिपक गई और अपना छोटा सा सिर उसकी बाहों में रख लिया। वे दोनों आराम से साथ में टीवी देख रहे थे। मेरे सामने कॉफ़ी टेबल पर दिल के आकार का चिकन मोमोज रखा है। इन दिनों अनाया मेहरा हाउसकीपर डिंग द्वारा तैयार किया गया खाना खाकर थोड़ा थक गई हैं। इसलिए उसने राघव मेहरा से विशेष चिकन मोमोज बनाने के लिए कहा। इस समय अनाया मेहरा ने अपना गोल मटोल छोटा हाथ बढ़ाया, प्यारे दिल के आकार के चिकन मोमोज की ओर इशारा किया और बच्चों जैसी आवाज में चिल्लाए, पिताजी, मुझे बिस्कुट लाने में मदद करें, मुझे कुछ चाहिए टिल्डर, चलो चलें, सावधान रहें, गर्मी है। अनाया मेहरा ने उसे लिया, अपना मुंह चौड़ा किया और आह वो कहते हुए उसे जोर से काटा। ये पैनकेक गेहूं की सुगंध से भरे होते हैं और इतने कुरकुरे होते हैं कि टूटकर बिखर जाते हैं। मांस को तब तक पकाया जाता है जब तक वह कुरकुरा और मुलायम न हो जाए और इसका स्वाद चटपटा और स्वादिष्ट होता है। आधा चिकन मोमोज खाने के बाद चिपचिपा सा पेट थोड़ा सा बाहर निकल आया। वह थकी हुई जम्हाई ले रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें पानी से भरी हुई थीं। लेकिन फिर भी मैंने खुद को खाना जारी रखने के लिए मजबूर किया। पिताजी ने इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया है टिल्ड, इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए टिल्ड। राघव मेहरा ने देखा कि वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। उसने उसके मुलायम बालों को सहलाया और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें नींद आ रही है, अनाया मेहरा? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। अनाया मेहरा ने अपनी भारी पलकें खोलने की बहुत कोशिश की और उसकी आवाज़ थोड़ी उलझन भरी थी। पिताजी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मेरी पलकें बस चिपचिपी हैं, लेकिन मैं अभी भी खा सकता हूँ।
ये कहने के बाद उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। आटिल्ड, राघव मेहरा द्वारा उसे खाना खिलाने का इंतजार कर रहा हूँ। एक पल के लिए राघव मेहरा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। तुम छोटे पेटू, आपके मुंह की वजह से आपको समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने चिकन मोमोज का बचा हुआ आधा हिस्सा उठाया, आटे का एक टुकड़ा तोड़ा और धीरे से उसे अनाया मेहरा के मुंह के पास रख दिया। नर्म और नम छोटा सा मुंह चबाने लगा और चबाने की प्रक्रिया धीमी और धीमी होती गई। अंत में ये पूरी तरह से गतिहीन हो गया। नुओ नुओ, राघव मेहरा ने धीरे से पुकारा। कोमल पलकें थोड़ी सी कांप उठीं। छोटा सा मुंह तुरंत फिर से चबाने लगा, मानो वह घड़ी की कल की तरह चल रहा हो। तुम छोटी सी बात। यद्यपि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी उसका छोटा सा मुंह शेष शक्ति के साथ अभी भी टिका हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में जब वह स्तनपान कराती थी। खाना खाते खाते वह सो जाती थी और अगर बोतल जरा भी हिल जाती तो वह फिर से कुछ घूंट ले लेती थी। यह इतना प्यारा है कि यह मुझे मार रहा है। राघव मेहरा अपनी हंसी रोक नहीं सके। ऐसे प्यारे छोटे बच्चे को रिकॉर्ड न करना शर्म की बात होगी। उन्होंने अपना सेल फोन निकाला, कैमरा अनाया मेहरा के गुलाबी और गोरे छोटे चेहरे पर लगाया और कई तस्वीरें खींच लीं। रात्रि 9:55 बजे, म्यूनिसिपल एनोरेक्टल अस्पताल के सामने। ओह बकवास, एक मोटा भाई लाल चेहरे और मोटी गर्दन के साथ ऊंची आवाज में चिल्लाया। आखिर किसने ये खबर ऑनलाइन पोस्ट की? क्या बॉस को नहीं पता था कि उसने रात भर में 200 सर्विंग चिकन आंतें तैयार की थीं? इतने सारे लोग एक साथ आ गए, अगर मैं कुछ भी नहीं खा पाया तो क्या होगा? फैटी बोलते समय उसका मोटा पेट कांपने लगा। हाँ, अरे, इसमें और मछुआरे को हिंसक सुरक्षा दिए जाने के स्थान में क्या अंतर है? पंक्ति के पीछे खड़ा लंबा और पतला आदमी भी चिल्लाने लगा और अपनी उंगलियां हवा में हिलाने लगा। भीड़ शोर मचा रही थी। उन्होंने लगातार 2 दिन तक मुर्गे की आंतें खाईं। कई भोजनार्थी यहाँ 3 या 4 के समूह में, या यहाँ तक कि विमान या विंग्स में भी आते हैं। वे जल्दी में पहुँचे। मैंने पाया कि इस खाली स्टॉल के सामने लोगों का एक घना समूह बैठा हुआ था। मैंने सुना है कि वे विशेष रूप से डाइन पर परिचय देखने के बाद यहाँ आए थे और फिर पुराने ग्राहक एक एक करके पागल होने लगे। अभी रात के 10 ही बजे थे, लेकिन उनसे निकलता आक्रोश बुरी आत्माओं से भी अधिक भयानक था। आखिरकार कल स्थान न मिलने की निराशा अभी भी उनके दिलों में है। गुओहाओ, जो पीछे खड़ा था, भीड़ की गुस्से भरी गालियां सुन रहा था। मैं थोड़ा घबरा रहा था। कैसे करें? क्या अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है? चिकन की आंतों का एक छोटा सा वीडियो जो मैंने कल यूं ही पोस्ट कर दिया था। एक दिन की हलचल के बाद अब लाइक और रिपोस्ट की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। ये स्वर्ग हिला देने वाली संपत्ति है। यदि वह इसे हटा भी देता तो वह वास्तव में ऐसा करने में अनिच्छुक होता। वैसे लोगों के इस बड़े समूह के बीच चिकन ट्रॉटर्स दोस्तों का एक छोटा समूह भी है, जो चिकन ट्रॉटर्स बॉस वांटेड लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। समूह के अधिकांश बुजुर्ग लोग जो इसमें शामिल नहीं हुए थे, या तो सो रहे थे या उठने में असमर्थ थे। इसके बजाय उसे उसके अपने बच्चों ने ही रोक दिया। जब बच्चों ने सुना कि उनके माता पिता आधी रात को चिकन ट्रॉटर्स बॉस की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो वे चौंक गए। मुझे डर था कि मेरे माता पिता किसी नए घोटाले का शिकार हो गए हैं। वह अचानक चिंतित और क्रोधित हो गया और डांटने लगा। उन्होंने न केवल उसे जाने देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि घर पर अचानक एक आलोचना बैठक भी आयोजित की। इसकी तुलना में कई युवा लोगों और शांता देवी जैसे अपनी बहू के साथ आए लोगों का अनुभव काफी बेहतर रहा। वरुण मेहता और करण मलिक सुबह का समय होने के कारण अचार वाली पोर्क आंतें ऑर्डर नहीं कर पाए, लेकिन $600 का इनाम प्राप्त करने के बाद उन्होंने रास्ते में बहुत अच्छा समय बिताया। वह न केवल जल्दी पहुंचे, बल्कि बैसाखी के सहारे चलने वाली रिया वर्मा को भी अपने साथ यहां प्रतीक्षा करने के लिए ले आए। कह रहा, यदि उन्हें पता होता कि मुर्गे के पैर और आंतें एक ही मालिक की हैं, तो वे एक की प्रशंसा और दूसरे की आलोचना नहीं करते। कितनी बदबूदार और गड़बड़ चीज है। इस पर पैर रखने का क्या मतलब है? तो वे ताश के पत्तों पर जोकर हैं, है ना? संबंधित व्यक्ति ने कहा कि यह सचमुच शर्मनाक है। वह आ रहा है, वह आ रहा है, बॉस आ गया है। चीखों की एक श्रृंखला के साथ कुछ ही दूरी पर एक परिचित पुराना मित्र दिखाई दिया।
सबकी निगाहें डाइनिंग कार पर टिकी थीं। कार अभी तक नहीं रुकी है। लोगों का एक समूह आगे बढ़ा और राघव मेहरा के खाने के ठेले को घेर लिया। जीवन में 4 सबसे बड़ी खुशियां हैं: लंबे सूखे के बाद बारिश, विदेशी धरती पर किसी पुराने मित्र से मिलना, शादी की रात और खोई हुई चीज को पाना। एक क्षण के लिए तो खुरप्रेमी सचमुच बहुत उत्साहित हो गए। ये वही है, ये वही है, ये वही है। जल्दी करो सब लोग, उसे घेर लो। भाइयों, चलो टीम लड़ाई शुरू करते हैं। जैसे ही राघव मेहरा कैब से बाहर आया, उसे लोगों के झुंड ने घेर लिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बॉस, ये वास्तव में आप हैं, चिकन ट्रॉटर्स बॉस। यदि आपने अगली बार फिर से भागने की हिम्मत की तो मैं आपको बंद कर दूंगा और आपको हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा, आपके जीवन में हर चीज पर नजर रखूंगा। हे, यंडेरे जबरदस्ती का प्यार। बॉस, मैं हमेशा आप पर नजर रखूंगा। क्या कमीना है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत विश्वासघात से है। तुमने मेरे प्यार को बेच दिया और तुम्हारा ज़मीर एक कुत्ते ने नोच डाला। तुमने मेरा पेट भी चुरा लिया। लोगों का एक समूह पागलों की तरह शिकायत कर रहा था। राघव मेहरा को इतना धक्का दिया गया कि वह सुन्न हो गया। नहीं, आप लोग वांग बाओचाई के समूह की तरह क्यों हैं जिन्होंने जू पिंगबुई को पाया? इसके अलावा, मेरे कपड़ों पर अपना नाक का पानी मत पोंछिए, धन्यवाद। राघव मेहरा मन ही मन कराह उठा और पूरी तरह से अवाक रह गया। मैंने सोचा था कि सुबह सुबह 2 लड़कों का रोना एक अलग घटना थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी। क्या मुर्गे का पैर सचमुच इतना नशीला हो सकता है? मैं इसे हर दिन खाता था, लेकिन मुझे इसकी लत नहीं लगती थी। मालिक, क्या तुम हमारे लायक हो? तुमने अभी कहा था कि तुम एक अच्छा मुर्गे का पैर नहीं बेचना चाहते। अगर तुमने इसे फिर से बेचा तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ मालिक, आपको कल दोनों हाथों से चिकन की आंतें और चिकन के पैर पकड़ने होंगे, अन्यथा मुझे उस जगह पर घुटने टेकने और आंसू बहाते हुए आपसे विनती करने के लिए दोष मत दीजिएगा। स्टॉल मालिक, हम यहाँ पोर्क एल्बो की एक बोरी ले जा सकते हैं और आप उन्हें पकाने में मदद कर सकते हैं। इससे आपको मोटी कमाई करने से कोई रोक नहीं लगेगी। ये देखकर कि भोजन करने वालों की शिकायतें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं, उन्होंने फिर भी चिकन के पैर खाने पर जोर दिया। राघव मेहरा को पूरा शरीर पसीना से तर था। स्टॉल लगाने के इन हफ्तों के दौरान वह हमेशा उन्मुक्त रहे हैं। इस समय मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे काम पर जाने के लिए जल्दी कर रहा है। आपके प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन कृपया इतना जिद्दी मत बनिए। मुर्गे के पैर कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने ये स्टॉल सिर्फ मनोरंजन के लिए लगाया है, पेशे के तौर पर नहीं। दोस्त, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में लोग मनोरंजन के लिए स्टॉल लगा रहे हैं। ये बात गलत है। बॉस, चिकन के पैर गायब हो गए हैं। क्या आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? मैं उनसे अलग हूँ। मैं कोई हंगामा नहीं करता और मैं समझदार हूँ। आप जो भी बनाएं, मैं उसे खाना चाहता हूँ। अगली बार जब आप स्टॉल खोलें तो मुझे बता देना। भीड़ में एक छोटी लड़की ने अचानक कुछ कहा। आखिरी क्षण तक वह अभी भी राघव मेहरा को दोष दे रही थी, लेकिन अब उसने उसे सीधे माफ कर दिया। आखिरकार, एक कहावत तो सही है, जो व्यक्ति आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है वह आपसे कभी नाराज नहीं होगा। यदि वह स्वयं को अधीनता में नहीं ला पाती तो वह और क्या कर सकती है? यह मालिक की स्वतंत्रता है कि वह अपनी दुकान कहाँ लगाए और क्या बेचे। यदि आप अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो अंत में आपको अपने बॉस पर निर्भर रहना पड़ेगा। मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। माफ़ कीजिए, मैं आपको अपना संपर्क विवरण नहीं दे सकता। मैं अपने मूड के अनुसार जहाँ भी जो चाहे बेच सकता हूँ। आप लोग इसे पाने के लिए भाग्यशाली हैं, इसलिए अपनी इच्छानुसार भोजन का आनंद लें। राघव मेहरा ने इस बात पर पुनः जोर दिया। वह नहीं चाहता था कि भोजन करने वाले लोग उसका अपहरण कर लें। मैं उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता। इसके अलावा, यदि आप एक व्यक्ति को उसकी संपर्क जानकारी देते हैं तो बाद में अनगिनत अन्य लोग भी उसकी संपर्क जानकारी देंगे। अगर आप एक कदम पीछे हटते हैं तो आपको 10,000 कदम पीछे हटना होगा। अगर वे और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाएं तो क्या होगा? वाह वाह वाह! बॉस, आपका दिल कितना क्रूर है। यान्जा, मैं तुम्हारे चिकन के पैरों के बिना कैसे रह सकता हूँ?
एक जंगली घोड़े से प्यार हो गया है, लेकिन मेरे घर में कोई घास का मैदान नहीं है। राघव मेहरा ने स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। स्वाभाविक रूप से सभी के पास बहस करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा स्टॉल के पीछे लोगों का एक बड़ा समूह था। यदि आप उन्हें इसी तरह रोकते रहेंगे तो आपको अच्छी पिटाई झेलनी पड़ सकती है। जो मित्र घुड़सवारी पसंद करते हैं उनकी दृष्टि अभी भी अच्छी है। वह कुछ देर तक रोता रहा और अंततः उसने हार मान ली और राघव मेहरा को मुक्त कर दिया। जहां तक चिकन की आंत का प्रश्न है, ये वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नफरत करते हैं। जो लोग इससे नफरत करते हैं उन्हें लगता है कि इसकी गंध अचार वाले अंगों जैसी होती है और इसकी गंध असहनीय होती है। ये और भी बुरा होगा यदि आपको कोई ऐसा शेफ मिले जिसकी पाककला कौशल खराब हो। इसका स्वाद आपके मुंह में मसालों जैसा नहीं होता, बस ये पूरी तरह पका नहीं है। इसे मुंह में डालने पर ऐसा लगता है जैसे रुई चबा रहे हों। ये चुभता है और इसका कोई स्वाद नहीं है। भोजन की विशेष प्रकृति के कारण बहुत से लोग इसे यथासंभव टालते हैं, लेकिन तथाकथित दुर्गंध को कुछ लोग मांस की सुगंध भी कहते हैं। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं इसे कैसे नहीं आजमा सकता। कई घुड़सवारी के शौकीन लोग तुरंत पीछे मुड़े और पंक्ति के पीछे खड़े हो गए। इस समय एक मरीज का परिवार का सदस्य एनोरेक्टल अस्पताल के गेट से बाहर निकला। मैं पहले सांस लूंगा और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ चिकन आंते खरीदूंगा। उसने जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक कश लिया। धुआं ऊपर उठा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। वह ऊब के मारे लापरवाही से बाहर देखने लगा। मैंने देखा, परिचित स्टॉल के सामने बहुत लंबी लाइन लगी थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। अरे बाप रे, क्या ये सॉसेज बेचने वाला फूड ट्रक नहीं है? अभी तो केवल 10 बजे हैं। क्या आज ज़ॉम्बी घेराबंदी है या कुछ और? अचानक इतने सारे लोग कैसे आ गए? अपने मुंह में सिगरेट पकड़े हुए वह तेजी से कतार के पीछे चला गया। स्थिर खड़े रहने के बाद उसने घबराहट में अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और अपने सामने खड़े लोगों की संख्या गिनने लगा। स्थिति आशावादी नहीं है। उन्होंने अपना सेल फोन निकाला, एक संदेश संपादित किया, एक फोटो लिया और उसे क्रिसेंथेमम संचार समूह को भेज दिया। जल्दी करो, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम देर से आओगे तो इसे नहीं खरीद पाओगे। ये खबर तुरंत फैल गई। मरीजों के परिवार के सदस्य जो पहले आराम से कतार में लगने के लिए तैयार थे, वे अचानक घबरा गए। वे सभी लिफ्ट के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। लिफ्ट में लोग भरे हुए थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, लोग अंदर घुस आए। पलक झपकते ही लिफ्ट पूरी तरह से लोड हो गई और चरमराहट की आवाज आई, क्योंकि वह भारी भार सहन नहीं कर सकी। अंदर से भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हे भगवान, आप में से जो लोग सुबह सुबह मुर्गे की आंतें खाते हैं, क्या आप दिन में एक बार कम खाना नहीं खा सकते? नहीं, तुम ही तो हो जो चीजें छीनने के लिए दौड़े थे और अब भी तुम में दूसरों की आलोचना करने की हिम्मत है। तुम इतने पाखंडी कैसे हो सकते हो? साले, धक्का देना बंद कर। कौन सा कमीना मेरे चूतर से टकरा गया? क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि मैं तुझे खून से नहला दूंगी? मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। जल्द ही। राघव मेहरा ने टीम के पीछे उमड़ती भीड़ को देखकर भौहें चढ़ाईं। कतार में खड़े लोगों की संख्या 80 से अधिक होने का अनुमान है। पिछले 2 दिनों में कई लोगों ने एक बार में 3 या 4 हिस्से खरीदे। मेरे द्वारा तैयार किए गए चिकन आंत के सिर्फ 200 हिस्से बेचने के लिए पर्याप्त कैसे हो सकते थे? मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ हर कोई दूर दूर से आया है और कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। तो फिर आइए मिर्च के साथ तली हुई सुअर की आंतें मंगवा लें और प्रति व्यक्ति खरीद की सीमा 2 ही रखें। जब भोजन करने वालों ने छोटे सफ़ेद बोर्ड पर लिखी खरीद सीमा देखी तो लगभग सभी ने 2-2 हिस्से का ऑर्डर दे दिया। आखिरकार जो लोग समय पर पहुंचकर कतार में लग सकते हैं वे सभी पुराने ग्राहक हैं और निश्चित रूप से वे सुअर की आंत के इस टुकड़े का मूल्य जानते हैं। सब लोग जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, राघव मेहरा ने कहा। उन्होंने जल्दी से सुअर की आंत का अचार, विभिन्न मसाले और अन्य व्यंजन तैयार कर लिए। बर्तन गरम करें और तेल गरम करें। अचानक एक चटकने की आवाज गूंजी। राघव मेहरा बाएं हाथ से बर्तन पलटते और दाएं हाथ से चम्मच पकड़े नजर आए।
भूरे रंग के चिकन की अंतड़ियों के साथ मिश्रित मिर्च के टुकड़े फुसफुसाहट के साथ बर्तन से बाहर उड़ गए और फिर सही ढंग से बर्तन में वापस गिर गए। एक बड़े चम्मच से जल्दी जल्दी चलाएं। उच्च तापमान की क्रिया में मैलार्ड अभिक्रिया होती है और सुगंधित और मसालेदार स्वाद उत्तेजित होता है। कई भोजन करने वाले लोग बर्तन में रखे सुअर के मांस की आंतों को बिना पलक झपकाए अपनी आंखें खोलकर देखते रहे। मेरी लार में पानी आ रहा है। कुछ मिनट बाद सामने बैठे भोजनकर्ताओं को सबसे पहले तली हुई सुअर की आंतें मिलीं। उन्होंने स्टॉल के पास चुपचाप बैठने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि कतार के आसपास चलने की जहमत उठाई। मैं बियर लेने के लिए बगल के सुपरमार्केट में चला गया। उसके मुंह में मोटी आंतें चटचटाने जैसी आवाज कर रही थीं। एक निवाले में ही मिठास आपके दांतों और गालों को छूती है और समृद्ध सुगंध आपके गालों को भर देती है। जैसा कि कहावत है, जब आपको सुगंध की गंध आए तो उतर जाएं, जब आपको स्वाद की गंध आए तो रुक जाएं। एक क्षण के लिए वह सबका ध्यान केंद्रित हो गया और सब लोग लार निगल रहे थे। लेकिन पीछे कतार में इंतजार कर रहे दोस्तों को लगा कि उनके सामने का दृश्य बहुत ही अमूर्त था। उन्होंने उस आदमी को अहंकार की भावना से देखा और उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव प्रकट होने से नहीं रोक सका। अतिशयोक्ति, बहुत अतिशयोक्ति। क्या ये सिर्फ मुर्गे की आंतें खाना नहीं है? क्या ऐसा होना जरूरी है? अगर वह मुर्गे के पैर खा सकता तो क्या वह इतना उत्साहित नहीं होता कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर सीधे स्वर्ग चली जाती? 1.5 घंटा बीत गया। टीम में गुओ हाओ अभी भी वह सॉसेज नहीं खा पा रहा था जिसके लिए वह तरस रहा था। इस पल वह अपने दिल में कड़वी शिकायत कर रहा था। दूसरों को कुरकुरी और सुगंधित चिकन की आंतें चबाते हुए देखकर मुझे इतना लालच आया कि मैं अपने मुंह से हाथ निकालना चाहता था। अरे, उसकी बारी कब आएगी? आज खरीद 2 भागों तक सीमित है और मैंने कल 3 भाग खरीदे थे और यह मुश्किल से पर्याप्त था। अरे, तुम इसके लायक हो। शायद उसे वह साझा करने वाला वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहिए था। इतने सारे लोग एक साथ भोजन लेने आए। क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? दूसरा पहलू, नस जियांग मिर्च के साथ तली हुई सुअर की आंतें लेकर अस्पताल वापस लौटी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। ये नस जियांग निकला। निदेशक हुआंग और एक अन्य नस खुशी से झूम उठे और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़े। लेकिन नस जियांग ने बस आह भरी और असहाय होकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। निदेशक हुआंग, शियातोंग, आजकल बहुत से लोग चिकन आंतें खरीद रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति 2 खरीदने तक सीमित है। बोलते हुए उसने अपने हाथ में लिया हुआ टेक अवे बॉक्स मेज पर रख दिया। जब निर्देशक हुआंग ने ये देखा तो उनका पुराना चेहरा तुरंत उतर गया। बिल्कुल नहीं, खरीद की सीमा इतनी जल्दी तय कर दी गई। वहां जाने के लिए आपको आधे घंटे तक लाइन में लगना पड़ेगा। इस हिसाब से क्या अब लाइन में लगने में बहुत देर हो चुकी है? अभी अभी मैंने जियो जियांग को चिकन की आंत का एक हिस्सा खिलाने की कसम खाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेहरे पर थप्पड़ इतनी जल्दी पड़ेगा। वह इस हद तक गिर गया कि उसे भोजन के लिए 2 छोटी लड़कियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भाग्य का कैसा फेर है, अपना पुराना चेहरा कहाँ रखूं? एक क्षण के लिए निदेशक हुआंग दुखी होने से खुद को नहीं रोक सके। इसलिए मैंने ये कठिन समस्या उन 2 युवा नर्सों के सामने रख दी। मुर्गी की आंतें केवल 2 भागों में हैं। आपके विचार से हमें इन्हें कैसे विभाजित करना चाहिए? शब्द गिर गए। जियातोंग एक तरफ खड़ा होकर नस जियांग और निर्देशक हुआंग को देख रहा था, लेकिन एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नस जियांग ने अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को निगल लिया और फिर अपने हाथ फैला दिए। सम्राट को स्वयं निर्णय लेने देने का रवैया। 1 बजे रिया वर्मा, वरुण मेहता और करण मलिक अंततः लाइन में सबसे आगे पहुंच गए। बॉस, चलो 2-2 खरीदते हैं, हमें गैर मूल स्वाद चाहिए। रिया वर्मा, जिन्हें चलने में कठिनाई हो रही थी, पास में रखे स्टूल पर बैठकर सबसे पहले बोलीं। फ्रैक्चर के बाद से इन दिनों उसकी भूख कम हो गई है। मैं कुछ भी खाने की ऊर्जा नहीं जुटा पा रहा हूँ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका वजन कई पाउंड कम हो गया था। शारीरिक यातना तो गौण है, मानसिक यातना ही लोगों को तोड़ देती है। बेचारी लड़की, उसके मन में हर दिन चमकदार और सुगंधित मुर्गी के पैरों की छवि उभरती रहती है। ये सोचकर कि मैं कभी भी चिकन के पैर नहीं खा पाऊंगा, मुझे दुख होता है।
उसका दिल टूट गया था और उसे ऐसा दुख हो रहा था मानो उसने अपने माता पिता को खो दिया हो। लेकिन अभी मांस की गर्म चिकनी सुगंध उसकी नाक में अनायास ही घुस गई। उत्तेजना से तुरंत ही उसका पूरा मुंह लार से भर गया। जब राघव मेहरा ने उसे तली हुई सुअर की आंतें दी तो रिया वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। मोटी आंतों के ये सुडौल गोले ताजगी देने वाली सूखी मिर्च के साथ मिलकर बहुत उत्सवपूर्ण और मनभावन लगते हैं। एक निवाला लें और बाहर से कुरकुरा और अंदर से नर्म चिकन आंतों की अनूठी मांसल सुगंध प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च की उत्तेजना के तहत पूरी तरह से बाहर आ जाती है। कुरकुरी बनावट एक वसायुक्त सुगंध में लिपटी हुई है और वसायुक्त सुगंध में वसा और कोमलता शामिल है। जितना अधिक आप खाएंगे उतना ही बेहतर स्वाद होगा। हर निवाला एक भूसे की तरह था जो उसके स्वाद कलिकाओं पर जोरदार प्रहार कर रहा था। उसने उसे तब तक पीटा जब तक कि उसे चक्कर नहीं आ गया और वह रुक नहीं सकी। रिया वर्मा की आंखें उत्साह से भरी थीं। उसे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। चिकन की आंतें, जो इससे अधिक सरल नहीं हो सकती थीं, उसे बहुत संतुष्ट और आनंददायक महसूस करा सकती थीं। पिछली बार मुझे इस तरह का चरम आनंद तब महसूस हुआ था जब मैं चिकन के पैर चबा रहा था। चिकन की अंतड़ियां एक के बाद एक बड़ी तेजी से खाई गईं। उसके स्वाद की दुनिया में एक शक्तिशाली गहराई बम फेंका गया था। इस क्षण रिया वर्मा के मस्तिष्क ने मानो अचानक स्वतंत्र चेतना प्राप्त कर ली थी। यह अपने आप ही हो गया। सबसे पहले चिकन के पैरों के सभी निशानों को निर्दयतापूर्वक हटा दिया गया। तभी उसके दिमाग में एक विद्रोही विचार आया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बड़ी आंतें मुर्गी के पैरों से भी ज्यादा सुगंधित होती हैं। एक क्षण तो वह पूरी तरह टूट गई। एक मिनट बाद उसका चेहरा खिल उठा। मैं पूछता हूँ, इस दुनिया में कोई अविस्मरणीय पुराने प्रेमी नहीं है, केवल नए प्रेम हैं जो पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। कुछ काटने के बाद रिया वर्मा ने अपना मन बदल लिया था। मस्तिष्क में लगातार उत्सर्जित होने वाले संकेत हैं प्रबल इच्छाएं और असंतोष। वरुण मेहता और करण मलिक भी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। पूछने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, बस यही प्रतिक्रिया वह समझ जाती है। वहीं गुदा मलाशय विशेषज्ञ अस्पताल ऊपरी मंजिल पर है। यद्यपि निर्देशक हुआंग अनुभवी हैं, फिर भी उन्होंने चिकन की आंत के दो हिस्सों का सामना करते समय किसी भी निर्दयी बल का प्रयोग नहीं किया। वर्षों के चिकित्सा अभ्यास से अर्जित अपने उत्कृष्ट कौशल के साथ वह चिकन आंत के दो हिस्सों को 3 बराबर भागों में विभाजित करने में कामयाब रहे। चिकन की आंतें खाने के बाद निर्देशक हुआंग ने आइस कोला की एक बोतल गटक ली, फिर संतुष्ट होकर अपना मुंह पोंछा और काम पर वापस चले गए। उन्होंने कुछ केस रिपोर्ट लिखी और कल के लिए शिफ्ट हैंडओवर शेड्यूल भी तैयार किया। उसके बाद ही वह आराम करने के लिए ड्यूटी रूम में लौटे। ड्यूटी पर सोना घर पर सोने से बिल्कुल अलग है। पूरा व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है। ये वैसा ही एहसास है जैसा जियाओ लोंगनू को उस रस्सी पर सोते हुए हुआ था। ये स्थगित, तनावपूर्ण और सोई हुई अवस्था है, लेकिन पूरी तरह से सोई हुई नहीं है। निर्देशक हुआंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। अचानक फोन की घंटी बजी। उसका पहले से शिथिल हाथ अचानक इस तरह फैल गया मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। अपनी आंखें सिकुड़ कर देखो, ये नज़वांग थी जिसने फ़ोन किया था। निर्देशक हुआंग को तुरंत होश आया और उन्होंने तुरंत फ़ोन का जवाब दिया। नज़वांग, क्या बात है? डायरेक्टर हुआंग, बिस्तर 11, बिस्तर 13, बिस्तर 14। खून बह रहा है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। निर्देशक हुआंग अपनी घातक बीमारी से सदमे में उठ बैठे और अचानक बिस्तर से कूद पड़े। उसने जल्दी से अपना सफ़ेद कोट पहना, जूते पहने और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। डायरेक्टर, बिस्तर संख्या 4 पर जो बूढ़ा आदमी है, वह दर्द से चिल्ला रहा है और बिस्तर पर लौट रहा है। बिस्तर संख्या 6 पर जो है, युवा नज़ हौंफते हुए बहुत सी बातें बोली। इस गड़बड़ी के बाद निदेशक हुआंग की सोने की इच्छा खत्म हो गई। वह जल्दी से वार्ड में चला गया। मैंने देखा कि बिस्तर संख्या 11 पर महिला मरीज बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने नितंबों को ढक रही थी और रो रही थी। खून पैंट से रिस गया है, यहाँ तक कि बिस्तर की चादरें भी लाल रंग की हो गई थीं। पूरा कमरा जंग की बहुत तेज गंध से भरा हुआ था।
निदेशक हुआंग ने देखा कि महिला मरीज अपना नितंब बाहर निकाल कर हिल रही थी। तुम्हारे साथ क्या गलत है? महिला मरीज जोर जोर से चीखने और रोने लगी। डायरेक्टर, मुझे भी नहीं पता। मुझे अचानक दर्द महसूस हुआ। मेरा पूरा गुदा ऐसा लग रहा था जैसे टूटे हुए कांच से रगड़ा जा रहा हो, और मैंने जो दर्द निवारक दवाएं ली उनका कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर निर्देशक हुआंग की आंखों में दया की झलक दिखाई दी। ओह, ये दर्द करता है और खून बहता है, ये कितना बड़ा पाप है। सूंघ सूंघ टिल्डर। अचानक निदेशक हुआंग ने अपनी नाक कुछ बार हिलाई और उनका चेहरा तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया। वह मरीज पर चिल्लाया, नहीं, सच बताओ, अभी क्या खाया? अस्पताल के वार्ड में बेड 11 पर पड़ी महिला मरीज ने रोना बंद कर दिया, जिससे दिल दहल गया। निर्देशक हुआंग हमेशा दयालु रहते हैं और मैंने उन्हें पहले कभी इतना उग्र नहीं देखा जितना कि इस समय है। वह निदेशक हुआंग को घूरती रही। काफी देर बाद आखिरकार वह हकलाती आवाज में बोला, डॉक्टर, मुझे भूख लगी थी और मैं कुछ खाए बिना नहीं रह सका। निर्देशक हुआंग ने अपनी बाहें छाती पर रख ली और गंभीरता से उसे घूरने लगे। अस्पष्ट मत बनो और मुझे बताओ कि तुमने क्या खाया। महिला मरीज का सिर और भी नीचे झुक गया। वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकी और उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। डॉक्टर टिल्डा, मैंने मसालेदार सुअर की आंतें खा लीं। वह जवान नहीं है, लेकिन वह चुलबुली और प्यारी दिखने के लिए दबी हुई आवाज और हूटिंग टोन में बोलती है। निर्देशक हुआंग के पूरे शरीर में अचानक रोंगटे खड़े हो गए। जब उसका अनुमान सही साबित हुआ तो वह इतना क्रोधित हो गया कि उसकी आवाज एक सप्तक ऊंची हो गई। तुम खुद को मार रहे हो। सर्जरी के तुरंत बाद तुम इस तरह कैसे खा सकते हो? इस समय युवा नर्स तेजी से उपकरण लेकर आए। निर्देशक हुआंग को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उन्होंने तुरंत नीचे झुककर जांच की और पाया कि महिला मरीज की त्वचा में बहुत ज्यादा सूजन थी। आंतरिक हेमोस्टेटिक टांके और आंतरिक बवासीर बंधाव बैंड गिर गए। निर्देशक हुआंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये ऑपरेशन के बाद होने वाले दस्त के कारण होने वाले भारी रक्तस्राव का एक विशिष्ट मामला है। आप जानते हैं, यदि आप बहुत अधिक मसालेदार भोजन खाते हैं तो आपका पेट इसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए ये केवल अपने क्रमाकुचन को तेज कर सकता है और मसालेदार भोजन को बाहर निकालने का भरसक प्रयास कर सकता है। और वे मसालेदार खाद्य पदार्थ जो जठरांत्र मार्ग द्वारा विघटित नहीं होते हैं, वे गुदा और आंत्र क्षेत्र में प्रवाहित हो जाएंगे और कहर बरपाते रहेंगे तथा नाजुक गुदा को नुकसान पहुंचाएंगे। ओह, यह अजीब बात होगी यदि उसे इतना पीटा न गया हो कि उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगे। यह इतना दुखद दृश्य था कि निर्देशक हुआंग भी अपने गुदा में दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। मैं चुपके से कुछ गुदा व्यायाम करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुमने एक से ज्यादा सविंग खा ली? और मिर्च भी? निर्देशक हुआंग ने भौहें चढ़ाईं। महिला रोगी को उसके घावों के उपचार में मदद करने के लिए अपने हाथों में उपकरण पकड़े हुए वह खुद को प्रश्न पूछने से नहीं रोक सके, हालांकि उन्हें पहले से ही उत्तर पता था। आखिरकार ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी सुअर की आंतें नहीं खाई हैं। यद्यपि अचार वाली मिर्च और तली हुई मिर्च दोनों ही बहुत मसालेदार होती हैं, लेकिन केवल चिकन की आंतें खाने से ऐसा मसालेदार स्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह इस बात से अवगत था। जब महिला मरीज ने ये सुना तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीरें उभर आईं। हाँ डॉक्टर, मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। खाना जितना मसालेदार हो उतना ही अच्छा। मैंने सब कुछ खा लिया। खास बात यह है कि तली हुई सुअर की आंतें न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि मिर्च भी तीखी और गाढ़ी है और यह मुख्य स्वाद को कम नहीं करती। निर्देशक हुआंग, उसने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं और असहाय होकर निगल गया। ठीक है, बात करना बंद करो। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम स्वाद का वर्णन करो। 10 मिनट बाद निदेशक हुआंग हवा की गति से बेड 13 और 14 की ओर दौड़े। यह एक डबल कमरा है। दोनों व्यक्तियों के लक्षण बेड 11 के लक्षणों के समान ही हैं। न केवल दर्द असहनीय था, बल्कि मेरे शरीर के निचले हिस्से से खून बहना भी बंद नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई चांदी की बोतल अचानक टूट गई हो, पानी फूट पड़ा हो और खून की 3000 बूंदें बह निकली हों। लेकिन ये बिस्तर संख्या 11 जितना गंभीर नहीं है। ये देखकर निर्देशक हुआंग के दिल में बुरा भाव आया। फिर उसने अपनी संदिग्ध निगाहें कूड़ेदान की ओर घुमाईं। मैंने देखा,
कुछ परिचित टेक आउट बक्से नजर आए। निर्देशक हुआंग इतने क्रोधित हुए कि वे चिंतित हो गए। नहीं, तो क्या आप लोग आधी रात को इसलिए रोए क्योंकि आपने मुर्गे की आंतें खा ली थीं? उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह भारी सांसें लेने लगा। उसके बगल में बैठी नज ने ये देखा। मैं इतना डर गया था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे उम्मीद है कि मरीज के ठीक होने से पहले बूढ़ा आदमी सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए, निदेशक हुआन को सहारा दिया और उन्हें अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए दबाव डाला। मैं पूरे 40 मिनट तक व्यस्त रहा। इसके बाद निदेशक हुआंग और अन्य लोग बिस्तर संख्या 4 पर चले गए। अभी वार्ड का दरवाज़ा खुला है। मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी चिकन की आंत से भरा एक डिब्बा पकड़े हुए था और बड़े चाव से उसे खा रहा था। इस समय तक उसके लिए बच निकलना बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बस अपना मन बना लिया और लंच बॉक्स खुलेआम दिखा दिया। बड़े भाई, आप। निर्देशक हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके होंठ थोड़े कांपने लगे। आज मैंने किस तरह की परेशानी खड़ी कर दी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सभी मरीज चिकन की आंतें खाते हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे सामने इतनी अहंकारपूर्वक भोजन करने का साहस कर रहे हैं। तुम दर्द से चिल्ला रहे थे और बिस्तर पर लौट रहे थे। तुम ये क्यों खा रहे हो? डॉक्टर हुआंग, यह मुर्गे की आंत है। कितनी अच्छी चीज़ है। मेरी पत्नी ने कहा था कि सामान सामान को ठीक करता है, और यह बिल्कुल सही है। बोलते समय बूढ़े व्यक्ति ने सुअर की आंत का एक टुकड़ा उठाया और उनके सामने लहराया। देखो, यह मोटी आंत उस मलाशय की तरह दिखती है जिसका मैंने खतना किया था, है न? निर्देशक हुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह के कोने फड़कने लगे और वह काफी देर तक बोल नहीं सका। लेकिन उसके बगल में बैठी नस खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। अपनी गलती का एहसास करें। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और उसके कंधे अनियंत्रित रूप से हिलने लगे। इस बारे में बात, ये बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत मौज मस्ती पसंद आदमी है। बवासीर की सर्जरी के तुरंत बाद उन्होंने अपने पुराने बवासीर को वापस ले जाने के लिए कहा और कहा कि वह उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं और उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहते हैं। कहते हैं कि 10 महीने की गर्भावस्था के बाद पैदा हुआ बच्चा अनमोल होता है। और उसे 45 साल से बवासीर थी और इतने दिनों तक कब्ज की समस्या भी रही थी। वह उसे अस्पताल में कैसे छोड़ सकता था? वह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चिकित्सा कर्मचारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि बूढ़ा आदमी भ्रमित न हो जाए और उस चीज़ को सुअर का मांस समझकर उसे भूनकर न खा ले। आखिरकार उसने वह चीज़ एक सुविधाजनक खाद्य बैग में पैक की थी। मसालेदार और चिकना खाना खाना बंद करो। जल्दी से नीचे उतरो, मैं तुम्हें एक गोली दूंगी। निर्देशक हुआंग आखिरकार दयालु हैं। एक डॉक्टर का हृदय दयालु होता है और उसे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, चाहे वह कितना भी अवाक क्यों न हो। लेकिन बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर जिद्दी और आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। अभी अभी बहुत तकलीफ हुई। ये देखकर कि तुम नहीं आए, मैंने अपनी रणनीति बदल दी। मैंने चिकन की आंतों को पानी से धो दिया। अब यह न तो तीखी है और न ही चिकनाई वाली, बिल्कुल सही है। तुम्हारे खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कहते हुए बूढ़े व्यक्ति को डर लगा कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने अचानक अपना सिर नीचे किया, अपना मुंह चौड़ा खोला और एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया। मोटी आंतों के कारण उसके गाल ऊंचे और गोल दिखते थे। बूढ़े आदमी की आंखों से 2 बड़े आंसू बह निकले और वह चबाते हुए अपने हाथों से अपने मुंह पर पंखा चला रहा था। उसने सूंघा और प्रशंसा में कहा, हाय, कितनी स्वादिष्ट चिकन की आंतें। न मसालेदार, न चिकना। बूढ़े व्यक्ति ने खाना खत्म करने के बाद एक लंबी सांस छोड़ी और फिर आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं। इससे पहले कि वह अजीब व्यवहार करना जारी रख सके, युवा नज ने जल्दी से चिकन की आंत का डिब्बा छीन लिया। सर, आप सचमुच बहुत हंगामा मचा रहे हैं। उसकी भौहें उठी हुई थीं और आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो वह किसी शरारती बूढ़े बच्चे को देख रही हो। ये सचमुच हास्यास्पद है। जब तक सभी मरीजों की समस्याएं हल हुईं, तब तक सुबह के 5 बज चुके थे। काम से छुट्टी का समय हो गया है और ऐसा लगता है कि मैं सो नहीं पाऊंगा। उस रात एक ऐसी दुनिया आ गई जहां केवल चिकित्सा कर्मचारी ही घायल थे।
यातना के कारण निर्देशक हुआंग की आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। नींद के कारण मेरी आंखें लाल हो गई हैं और पलकें झुक गई हैं। राघव मेहरा की मोटी आंतों के बारे में मेरी मिश्रित भावनाएं हैं। ऐसा न करें। प्रेम अब भी घृणा से बड़ा है। प्रेम के बिना घृणा नहीं होती। ये तली हुई सूअर की आंतें बेहद मसालेदार और स्वादिष्ट होती हैं। यह आपके दिमाग यानी छोटे से मूर्ख को भी बहुत खुश करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए भले ही रोगी को पता हो कि भोजन से उसे असहनीय गुदा दर्द होगा, फिर भी वह अपनी आदत नहीं बदलेगा, क्योंकि भोजन करते समय उसे बहुत खुशी महसूस होती है। सुबह 8 बजे एनोरेक्टल अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में खिड़कियों की दरारों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वह बर्फ के तहखाने जैसे वातावरण को बिल्कुल भी गर्म नहीं कर पा रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में अस्पताल में मरीजों की पुनरावृत्ति दर इतनी अधिक क्यों रही है? कृपया मुझे स्पष्टीकरण दीजिए। डीनकिन के माथे की नसें धड़क रही थीं। उसने मेज पर जोर से पटका और चिल्लाया, आपको इस वर्ष ये जानना होगा। उनके गुदा मलाशय अस्पताल में शल्यक्रिया के बाद की जटिलताओं और फिस्टुला की घटनाएं एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई हैं। पिछले सप्ताह ही चिकित्सकों की उनके परिचालन और निदान कौशल के लिए काफ़ी सराहना की गई थी। इसने प्रमुख मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है और इसकी व्यापक रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन किसने सोचा होगा, कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। उनके जैसे डीन के लिए ये कितनी शर्मनाक बात है। सीट पर सभी डॉक्टर सीधे बैठ गए, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जांच करो, मेरे लिए पूरी तरह से जांच करो। हमारे अस्पताल ने जो प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि इतनी मेहनत से बनाई है, उसे बर्बाद मत करो। इस समय निदेशक हुआंग पीछे बैठे थे। उन्होंने अभी अपनी रात्रि पाली समाप्त की ही थी कि उन्हें अल्प सूचना पर एक बैठक में बुलाया गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और काले घेरे इतने घने थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे 2 बार मुक्का मारा गया हो। उसके होंठ हिले। कुछ हिचकिचाहट के बाद अंततः उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। यदि सभी को इसका कारण पता था, तो वह ये था कि ये मरीज अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे और तली हुई सूअर की आंतें बड़े चाव से खाते थे और फिर अपने नितंबों को ढककर दर्द से चिल्लाते थे। इन शब्दों को बार बार सोचने पर मुझे ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। खैर, स्थिति की जांच करने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खुद को डीन के जाल में न फंसाना बेहतर है। नेताओं को बकवास बातें करना पसंद है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद, इसके बाद राष्ट्रपति किन ने अस्पताल के मिशन, विजन, मूल्यों, कार्य उद्देश्यों, सेवा अवधारणाओं आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। कई डॉक्टर उनकी बातें सुनते सुनते सो गए और उन्हें लगा कि वह बस बकवास कर रहे हैं। दूसरा पहलू, हालांकि चिकन ट्रॉटर्स का मालिक मिल गया, लेकिन उसने अपना व्यवसाय बदल दिया और चिकन ट्रॉटर्स बेचना बंद कर दिया। लेकिन चिकन ट्रॉटर्स खाने वालों की ग्रुप चैट अभी भी जीवंत है। एक नया समूह नाम भी है, जिसे हूफ फ्रेंड्स एक्सचेंज ग्रुप कहा जाता है। कल चिकन की आंत देखकर आश्चर्यचकित हुई रिया वर्मा ने तुरंत ग्रुप में प्रतिक्रिया दी। तुम जाकर बॉस के हाथ की बनी चिकन की आंतें चख सकते हो। इनका स्वाद चिकन के पैरों जितना ही अच्छा होता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चिकन की आंतें खाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर खुल गया हो और हर रोम रोम खुशबू से भर गया हो। ये बहुत ताजगी भरा था। अब समय आ गया है। जिन लोगों को काम पर आराम करना चाहिए और बातें करनी चाहिए, तथा जिन्हें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए और किराने का सामान खरीदना चाहिए, वे सभी अपनी अपनी स्थिति में हैं। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं। वहां मौजूद कई लोगों ने भी ऐतिहासिक समाचार देखने के बाद यही भावना व्यक्त की। हाँ, ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इसमें खामियां ढूंढने के इरादे से इसे चखा था, लेकिन मुझे कोई खामी नहीं मिली। मैं आश्वस्त हूँ, ये सही है। गुदा मलाशय रोगियों के कई परिवारजन यहाँ लाइन में खड़े होने के लिए आए हैं। इस सूअर की आंत को खाने से पहले मुझे 1 घंटे तक लाइन में इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि यह इसके लायक था, बहुत ही इसके लायक। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक नज़र में सभी एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। कई बुजुर्ग लोग, जिन्हें कल उनके बच्चों ने बाहर जाने से रोक दिया था, जब उन्होंने ये देखा तो वे शांत नहीं बैठ सके। सचमुच, क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है?
क्या ग्रुप में कोई है जो इसे मेरे लिए खरीदने को तैयार हो? मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बच्चे मुझे आधी रात को इसे खरीदने नहीं जाने देंगे, मानो वे मुझे चोरों से बचा रहे हों। मुझे भी चाहिए, मैं भी उसके लिए खरीदना चाहता हूँ। बस एक बार अपने नाजायज़ बेटे को दे दूँ तो वो मुझे जाने देगा। कृपया इसे हमारे लिए खरीद लें। कृपया हमें एक दे दें ताकि हम अपने बच्चों के जाल में फंसे गरीब बूढ़े आदमी और औरत को बचा सकें। म्यूनिसिपल एनोरेक्टल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, निदेशक कार्यालय। सचिव अपने चेहरे पर अजीब भाव लिए दरवाजे पर आया। 2 मिनट तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने दरवाज़ा खटखटाया। 2 मिनट बाद मैंने घर के अंदर से केवल चीख सुनी। क्या आपने कहा था कि उन्हें सुअर की आंतें भूनकर खाने से समस्याएं हुईं? डीन किन अविश्वास से भरे दिखे। तुम्हें पता है, गुलदाउदी सर्जरी के बाद अस्पताल आपको बार बार याद दिलाएगा कि अल्पावधि में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाएं। अन्यथा यदि आप बार बार दस्त से पीड़ित होते हैं तो परिणाम भयावह होंगे और शल्य चिकित्सा के घावों को ठीक करने में कठिनाई, रक्तस्राव, सूजन आदि जैसी जटिलताएं उत्पन्न होंगी। मेरा मानना है कि बवासीर के रोगी के रूप में आपने कांच अवश्य निकाला होगा। बेशक मैं यहाँ की क्रूरता जानता हूँ, पर अब आखिर कैसे ऐसे कठोर लोगों का एक समूह है जो सुअर की आंतों जैसी घातक चीज को खाने का साहस कर सकता है? क्या ये घाव पर मिर्च पाउडर छिड़कने जैसा नहीं है? सचिव लियांग, क्या आप निश्चित हैं? डीन किन की तीखी आंखें संदेह से भरी थीं और वह धीरे धीरे बोला। ये सुनकर सचिव लियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, तले हुए सुअर की आंतें इतनी स्वादिष्ट थीं कि वे उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस सटीक जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। मैंने अस्पताल की कई मंजिलों का दौरा किया और विशेष रूप से बेर से रक्तस्राव से पीड़ित कुछ रोगियों से उनकी स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। तभी जाकर उसने रिपोर्ट करने के लिए आने का साहस किया। क्या चिकन की आंतें सचमुच इतनी स्वादिष्ट होती हैं? तो फिर हम अपने अस्पताल के कैफेटेरिया में चिकन की आंतें क्यों नहीं बेच सकते? सचिव लियांग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। क्या आप में अब भी यह कहने का साहस है कि आपके पास कैफेटेरिया है? जैसा कि अपेक्षित था, हर जगह के नेताओं को अपनी कैंटीन के भोजन पर रहस्यमय विश्वास है। डीन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि विक्रेता रात 10 बजे अपना स्टॉल लगाता है। ठीक है, मैं आज रात जाकर इसकी जांच करूंगा। ये जानने के बाद डीन किन की अभिव्यक्ति में काफी राहत आई। इससे कम ये तो पता चलता है कि यह उनके अस्पताल की समस्या नहीं है। सर्जरी के बाद मरीज के अपने कारणों से उत्पन्न जटिलताएं ही सभी नुकसान नहीं हैं। आखिरकार फार्मेसी विभाग के प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह बात सामने आई है। इन 2 दिनों में दवाइयों की बिक्री अद्भुत रही है। ये सोचकर वह थोड़ा मुस्कुराया और चाय की चुस्की ली। पलक झपकते ही रात हो गई। स्टॉल के लिए सामग्री पहले ही तैयार हो चुकी है और अनाया मेहरा गहरी नींद में सो रही है। राघव मेहरा गेम खेलते हुए सोफे पर गिर पड़े। कुछ राउंड खत्म हो चुके हैं। जब मैंने समय देखा तो फिर से बाहर जाने का समय हो गया था। कल रात दोस्तों के उस समूह द्वारा किए गए भयंकर हमले के बारे में सोचकर वह अभी भी डरा हुआ महसूस करता है। बहुत डरावना। यदि भोजन करने वाले लोग थोड़े अधिक पागल होते तो वह संभवतः बचकर निकलने में असमर्थ होता। आंटी वो, मैं एक स्टॉल लगाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अनाया मेहरा की देखभाल करने के लिए परेशान करूँगा। श्रीसु, कृपया निश्चिंत रहें। नानी ने चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ थोड़ा झुककर उसे दरवाजे तक छोड़ा। राघव मेहरा ने डाइनिंग कार में थोड़ी देर आराम किया, फिर कार स्टॉट की और चल पड़े। रात के 10 बजे वह समय पर एनोरेक्टल अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। दुकान के पीछे चींटियों की बस्ती जैसी लोगों की भीड़ को देखकर उसे अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भले ही अब कोई उसे बताए, दुनिया का अंत आ रहा है और हमें आपूर्ति का स्टॉक जमा करने की जरूरत है, लेकिन मुझे डर है कि चीजें शांत हो जाएंगी। इस समय ड्यूटी पर तैनात डीन किन अस्पताल के गेट से बाहर निकले ही थे। मैंने एक स्टॉल के सामने एक लंबी कतार देखी। बहुत से लोग टीम के पीछे की ओर भाग रहे थे। ठीक है, क्या चिकन आंत का स्टॉल इतना लोकप्रिय है? क्या अस्पताल में सभी मरीज बड़ी संख्या में बाहर हैं? देर शाम को अधिक से अधिक लोग चिकन की आंतें खाने के लिए कतार में खड़े हो गए।
अस्पताल का पार्किंग स्थल पहले से ही भरा हुआ था। सुरक्षा गार्ड बूथ के सामने खड़ा हो गया और उसने हाथ हिलाकर पीछे से आ रहे वाहनों को अंदर न आने का संकेत दिया। कई लोग यहाँ से गुजरे और उन्हें ये बहुत नया लगा। डीनकिन वहीं खड़ा था, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इस टीम में ऐसा लगता है कि यहाँ न केवल अस्पताल के मरीज हैं, बल्कि कई ऐसे लोग भी हैं जो विशेष रूप से खरीदारी करने के लिए यहाँ आते हैं। किस प्रकार की मुर्गी की आंत में इतना आकर्षण हो सकता है? यदि स्टॉल मालिक अस्पताल के कैफेटेरिया में कार्यरत था, क्या यह आय उत्पन्न करने का एक दुर्लभ तरीका नहीं है? डाइनिंग कार के सामने पहुंचे। अच्छी खुशबू आ रही है, डीनकिन ने मन ही मन आह भरी। हालांकि उसका पेट अहंकार से गुर्रा रहा था, उसे कोई चेहरा नहीं दिखा रहा था। बस यही रंग, यही खुशबू, इतनी उच्च गुणवत्ता वाली तली हुई सुअर की आंतें शायद किसी 5 सितारा होटल में भी मिलना मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्टॉल मालिक, जो इतना युवा है, इतना अच्छा खाना पकाने का कौशल रखता है। इसे शीघ्र ही खोदा जाना चाहिए। मुर्गी की आंतें खरीदना चाहते हो? पीछे जाओ और कतार में लग जाओ। राघव मेहरा ने कड़ाही हिलाते हुए एक त्वरित नज़र डाली। मैंने अपने सामने एक आदमी को देखा जिसने सफ़ेद शर्ट और पतलून पहन रखी थी। उनके अधिकतर बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन वे बहुत ऊर्जावान दिखते हैं। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं दिखता जो सड़क पर स्टॉल पर खाना पसंद करता हो। डीनकिन बोलने ही वाला था, लेकिन उसने शब्दों को वापस निगल लिया। चूंकि इतने सारे लोग कतार में खड़े हैं, तो आइए हम अवैध शिकार के बारे में बाद में बात करें। क्या सचिव को ये कहने के लिए कहा जाए कि वे आकर लाइन में लग जाएं और कुछ खरीद कर देखें? मैं जब ये सोच ही रहा था कि एक युवा लड़की की आवाज़ आई। अरे सर, आप इसे खरीदेंगे या नहीं? क्या आप कृपया कुछ शिष्टाचार दिखा सकते हैं और रास्ता रोकना बंद कर सकते हैं? नस जियान को आज अंततः आराम मिला। मैं सुबह जल्दी उठ गया ताकि चिकन की आंतें खरीद सकूं, जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक था। जल्द ही उसकी बारी आ गई और वह किसी को भी लाइन में पीछे रहकर अपनी किस्मत खराब नहीं करने दे सकती थी। अगले ही पल उसके कपड़ों के कोनों को कई बार खींचा गया। जियातोंग, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? नस जियांग दुखी दिखी और उसने अपनी साथी को घूर कर देखा। मैं आपसे कह रहा हूँ, बुजुर्गों को बिगाड़े नहीं, वरना वे उनकी उम्र और प्रभुत्व का फ़ायदा उठाएंगे। पहले मैं काम के घंटों के दौरान खरीदारी करने के लिए बाहर निकल जाता था, इसलिए मैं यथासंभव संयमित रहने की कोशिश करता हूँ। अब मैं काम से छुट्टी पर हूँ। वो तो बस एक साधारण सी रेस्टोरेंट वाली है। अगर कोई लाइन में पीछे हटने की हिम्मत करे तो उसे परेशान मत करना। और इस समय डीनकिन, जिन्हें हमेशा दूसरों द्वारा सम्मान और समर्थन दिया गया है, के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। फिर वह चुपचाप रास्ता देकर एक तरफ चला गया। डीनकिन, जब नस जियांग ने उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत घबरा गई। हे भगवान, हे भगवान, एक कर्मचारी इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर सकता है? अस्पताल में यह इंटर्नशिप पाने के लिए मुझे अपने संपर्कों का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही सबसे बड़े नेता का सामना किया। मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी अचार वाली काली मिर्च वाली सुअर की आंत की 2 सर्विंग तैयार हैं। हम टिल्डर, मैं लालची हूँ टिल्डर। नस जियांग ने इसे निगल लिया और राघव मेहरा से ले लिया। मैंने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि मैंने डीनकिन को फ़ोन पर कतार, चिकन आंत आदि के बारे में बात करते सुना। ये आखिरकार वह अस्पताल के निदेशक हैं। सड़क किनारे स्थित इस दुकान से मुर्गे की आंतें खरीदने के लिए लोग आधी रात को भी कतार में खड़े हो जाते थे। कम से कम 2 घंटे और इंतज़ार करना होगा। थोड़ा दयनीय महसूस करने में क्या गलत है? डीन को एक देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर नस जियांग ने गहरी सांस ली और डीनकिन की ओर चलने का साहस जुटाया। उसके चेहरे पर सतर्कता भरी और कुछ हद तक चापलूसी भरी मुस्कान थी। प्रेसिडेंट किन, मैं गुदा मलाशय सर्जरी विभाग में इंटर्न हूँ। आज मेरी छुट्टी है। मैंने ज़्यादा खरीद लिया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डीनकिन पहले तो दंग रह गया, तभी उसकी नज़र अचार वाली मिर्च के साथ कुरकुरी और भूरी हुई सुअर की आंतों पर पड़ी। गुडोन टिल्ड, वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अचार में लिपटी सुअर की आंतें उठाईं और एक टुकड़ा खा लिया।
उनका भाव शांत रहा। वह बस बड़े बड़े कौर लेकर खाता रहा, पूरी तरह उसमें डूबा हुआ। उसने बिना सिर उठाए ही खाना खा लिया। नज़जियान बिना कुछ कहे भी बता सकती थी कि डीन को खाना बहुत पसंद है। मैं मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हे, वह बिना कुछ कहे एक खा लेता है। इस अस्पताल में निदेशक के बारे में बात करते समय हर कोई भयभीत हो जाता है, लेकिन इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गियां पाल रही हूं। आखिरकार उसके गृहनगर में जब मुर्गियां खाती हैं तो वे भी अपना सिर नीचे करके भोजन को चूसती हैं, जो बहुत रोमांचक है। क्रंच टिल्डर डीन ने बड़े स्वाद से खाया। एक निवाला खाते ही आप तुरंत नशे में आ जाते हैं। डोपामाइन का स्राव बहुत तेजी से होने लगता है और आप पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं। मुझे लगता था कि मैं 50 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया हूं और मेरा हृदय किसी पुराने पेड़ की छाल की तरह खुरदुरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं फिर से जवानी का आनंद और गर्व महसूस कर सकूंगा। डीनकिन ने अपने मुंह में खाना निगल लिया और अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने अभी इस आदमी को कम आंका था। जहां तक खाना पकाने के कौशल की बात है तो विश्व प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी के किसी भी रेस्तरां की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि मुझे अपना पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। खाना खाते समय डीनकिन ने अचानक अपना सिर उठाया और लापरवाही से कुछ कहा। वैसे आपने अभी बताया कि आप सर्जिकल विभाग में नर्सिंग इंटर्न थीं। सुबह के 2:30 बजे पूरी रात व्यस्त रहने के बाद मास्टर सू अंततः अपना स्टॉल बंद करने जा रहे हैं। उसने अपने हाथ पैर फैलाए, अपने लिए बचा कर रखे गए अचार में लिपटे सुअर की आंतें उठाईं और खाना शुरू कर दिया। बगल में दलिया बेचने वाला बूढ़ा आदमी काफी विचारशील है। उन्होंने गर्मागर्म दलिया का कटोरा लाने की पहल की और उत्साहपूर्वक राघव मेहरा को सिगरेट दी। भाई, तुम्हारी बदौलत आज मैंने 3 बाल्टी दलिया और बेच दिया। आओ, हिलना मत, मेरे यहाँ आग लगी है। जैसे ही बूढ़ा आदमी अपनी जेब से लाइटर निकाल रहा था, एक आकृति वहां से गुजरी। जो व्यक्ति आया था वह वही आदमी था जो अभी आया था। वह राघव मेहरा के सामने आए। एक क्लिक की आवाज के साथ उसने लाइटर दबाया और करीब आने के लिए थोड़ा झुका। आओ, मेरी आग का उपयोग करो। राघव मेहरा लगातार उत्साह से थोड़ा अभिभूत हो गए और उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करूंगा। हालांकि उसने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए दलिया को अस्वीकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। भोजन करने वाले एक एक करके चले गए और बूढ़ा आदमी अपना सामान समेटकर वापस जाने की तैयारी करने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। राघव मेहरा ने चिकन की आंत के कुछ टुकड़े खाए और दलिया का एक कौर पिया। उसके बाद वह बोला, माफ कीजिए, हमारे पास चिकन की आंतें खत्म हो गई हैं। कृपया कल आकर कुछ खरीद लीजिए। डीनकिन ने अपना हाथ हिलाया और सीधे अपना उद्देश्य समझाया। नमस्ते नौजवान, मैं इस गुदामलाशय अस्पताल का निदेशक हूँ। मैं यहाँ विशेष रूप से यह पूछने आया हूँ कि क्या आप हमारे अस्पताल के कैफेटेरिया में चिकन की आंतें बेचना चाहते हैं। राघव मेहरा, मैंने अपने मुंह में मौजूद चिकन की आंतें लगभग थूक दी थीं। दूसरे पक्ष ने उसके चेहरे पर आए परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। वह लगातार बोलते रहे और बड़ी ईमानदारी दिखाए। युवक, अगर तुम हमारी कैंटीन में काम करने आओगे तो तुम्हें 5 सामाजिक बीमा और एक आवास निधि मिलेगी और साल के अंत में तुम्हें बोनस भी मिलेगा। एक खास फायदा ये भी है, हम जिंदगी भर तुम्हारी बवासीर मुफ्त में काटेंगे। इस बिंदु पर डीन रुका, अपना गला साफ किया और आगे बोला, हालांकि हमारी एक शर्त भी है। आखिरकार खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब आप कैफेटेरिया में प्रवेश करेंगे तो आपको हमारे द्वारा निर्दिष्ट सामग्री का उपयोग करना होगा और हमारी निगरानी स्वीकार करनी होगी। खांसी खांसी खांसी।